वहीं दिल्ली में कोविड महामारी के दौरान कोरोना योद्धाओं ने निष्पक्ष भाव से लोगों की सेवा की है। इसलिए नेशनल डॉक्टर्स डे पर पूरे देश में डॉक्टर्स के काम को सराहा जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान दिन रात लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टर्स का कर्ज ताउम्र नहीं चुकाया जा सकता। नेशनल डॉक्टर्स डे पर हमारे सभी डॉक्टर्स को सलाम, जिन्होंने इस महामारी में लाखों लोगों की जान बचाकर उनके परिवारों को बिखरने से बचाया। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो शेयर कर डॉक्टर्स को सलाम किया। तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर डॉक्टर्स को सलाम किया। उन्होंने लिखा कि कोरोना महामारी में हमारे डॉक्टर्स ने कई दिनों तक बिना सोए दिन रात लोगों की सेवा की है। हम उनका यह कर्ज ताउम्र नहीं चुका सकते। नेशनल डॉक्टर्स डे पर हमारे सभी डॉक्टर्स को सलाम, जिन्होंने इस महामारी में लाखों लोगों की जान बचाकर उनके परिवारों को बिखरने से बचाया। वहीं दिल्ली में पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको पड़पड़गंज इलाके में बीजेपी नेताओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन करते हुए उजागर किया। मयूर विहार जिला बीजेपी अध्यक्ष विनोद बछेती और स्थानीय निगम पार्षद विपिन बिहारी सिंह की तरफ से दर्जनों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सरकार को घेरा। बीजेपी की तरफ से दूषित पानी को लेकर सरकार को घेरा गया और दिल्ली सरकार के मुफ्त पानी को झूठा बताया। इस विधानसभा के अंदर और इस वार्ड के अंदर लोग दूषित पानी पीने पे मजबूर हैं। यहाँ पूरे क्षेत्र में पानी लोग दूषित आ रहे हैं। जो टैंकर पहले जल बोर्ड के आते थे वो आने यहाँ बंद हो गए और आज देखिए आप कितने सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ बैठे हुए हैं केवल पानी की समस्या के लिए। मैं आप सबके माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री को हम लोग समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भैया आप ये जो मुफ्त की बात करते हैं, ये आपका पानी है। इस तरह का पानी लोगों के घरों में आ रहा है और ये पानी पीना तो दूर की बात है, ये पानी से कोई नहा नहीं सकता। जो दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है उसके लिए हम लोग 42 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ की जनता एक प्रदर्शन कर रही है, धरना पर बैठी हुई है कि दिल्ली सरकार जो फ्री पानी देने की वादा किया था वो फ्री पानी हम लोगों को नहीं चाहिए। हमको ये साफ पानी चाहिए, जैसा कि दिल्ली सरकार के द्वारा जल बोर्ड से पानी सप्लाई घर घर में किया जा रहा है। और लोग दिल्ली में न तो साफ पानी न साफ हवा, दोनों चीज दिल्ली में दूषित है। दिल्ली में लोग इससे ज्यादा से ज्यादा बीमार हो रहे हैं। वहीं दिल्ली के ब्रह्मपुरी वार्ड से निगम पार्षद राजकुमार बल्लन ने आप का दामन थाम लिया है। राजकुमार बल्लन ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान राजकुमार बल्लन ने कहा कि जब से निगम पार्षद बना बीजेपी में काम तो किया, लेकिन बीजेपी के विचारों और सोच ने मुझे बहुत पीड़ा दी। सीएम अरविंद केजरीवाल के कामों से मैं प्रभावित था, इसलिए आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। वहीं आम आदमी पार्टी नेता मनोज त्यागी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नीति और नीयत दोनों साफ हैं, इसलिए लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं। अचानक इसको नहीं कह सकते। पिछले 5 वर्ष से जब से निगम पार्षद बने, इस भाजपा दल में सबसे वरिष्ठ 4-5 लोगों में मैं था। उसके बावजूद पद मिलना ना मिलना एक अलग विषय है, लेकिन जो भी संवैधानिक स्थिति हो, विचारों का आदान प्रदान हो, उसमें जिस तरह का स्तर यहाँ मुझे देखने को मिला, तो नित्य हाउस में हमेशा मुझे जो नैतिक पतन देखने को मिला उससे मुझे पीड़ा होती थी। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चल रही है और जिस तरीके से उनकी नीति और उनकी नीयत है, उससे दिल्ली का विकास अच्छी तरीके से चल रहा है और तमाम दिल्ली के नागरिक, दिल्ली के लोग उनके अंदर आस्था और विश्वास करते हैं। वहीं द्वारका के सेक्टर 14 और 15 में लोग कूड़े की वजह से परेशान हैं। नगर निगम की तरफ से कूड़ा न उठाने की वजह से लोगों को बीमारियों का डर सता रहा है। सड़ते कूड़े की वजह से गंदगी पनप रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ नालियों में भी कूड़ा गंदगी जमा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई कर्मी खुद यहाँ कूड़ा फेंकने आते हैं। पास में रखे डस्टबिन खाली पड़े हैं और कूड़ा सड़क पर फैलाया जाता है। यहाँ कूड़ा डालने वालों को 5000 का जुर्माना होगा का बोर्ड जरूर लगा हुआ है। वहीं लोगों का कहना है कि वो जब कूलर चलाते हैं या खाने के लिए बैठते हैं तो कूड़े की बदबू से परेशान हो जाते हैं। कूड़े के लेकर के बहुत सारी परेशानियां हैं। ये बहुत सारी बदबू इसमें से निकलती है, प्लस ये जब हम लोग कूलर वगैरह चलाते हैं तो घर तक बदबू पहुंचती है। ये साफ़ सफाई बहुत लेट करते हैं, बहुत सारी
गंदगी फैली हुई है, कोई आता नहीं है सफाई करने। नाली का वही हाल है, ये कूड़ा फैला रहता है। समस्या तो है ही, ये कुछ समस्या थोड़ी है, बतेरे आदमी है समस्या, पूरी गली वाला दुखी है। उठाने को तो लगाया, हफ्ते में भी उठा ले, 20 दिन में भी उठा ले, 20 दिन यही सड़ता रहता है। हाँ सड़ता रहता है आराम से। बढ़ते हैं आगे। तिलक नगर से पुलिस की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई है, जहां एक दुकानदार से तिलक नगर थाने की पुलिस ने मारपीट की। दुकानदार की तरफ से आरोप है कि उसका मास्क जरा सा नीचे हो गया था, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने उसकी फोटो खींच ली और 2000 रुपए का चालान काट दिया। जब दुकानदार ने इस बात का विरोध किया तो पुलिसकर्मी ने उससे मारपीट की और दुकान बंद कराने की धमकी दी। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसने पुलिसकर्मी दुकानदारों को, आपको बता दें, मारते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। मेरा मास्क ना ज़रा सा मेरा नीचे था, नाक से इतना नीचे था, तो उन्होंने मेरा कैप्चर कर लिया, पता नहीं चला मेरे को। और आते ही मैं बाहर गया, मैं रिक्वेस्ट करने गया, सर आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा देख लीजिएगा हैं। और फिर मेरे को आते ही यहाँ पे अभद्र भाषा बोली, गंदी गंदी गालियाँ दी मेरे को बहुत ज़्यादा उन्होंने। और मेरे को ये देखो टी शर्ट फाड़ दिया, मेरी छाती में इतना दर्द हो रहा है पूरी आज से, और कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस की। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.